नमस्कार, QTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जुमे की नमाज हुई संपन्न। नमाज अदा करने काफी संख्या में पहुंचे नमाजी। ज्ञानवापी मामले में व्यासी के तहखाने में पूजन को लेकर आए फैसले पर नाराज मुस्लिम बंधुओं ने बंद रखी दुकानें। विद्युत विभाग के संविदा कर्मी विभिन्न समस्याओं को लेकर अधिशासी अभियंता का घेराव कर की वार्ता। और उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ ने सेवानिवृत्त दशा समेत एसीपी अवधेश पांडे का किया सम्मान। और अब खबरें विस्तार से। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जुम्मे की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। नमाज अदा करने काफी संख्या में नमाजी पहुंचे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ज्ञानवापी में जुम्मे की नमाज सकुशल संपन्न हुई। बड़ी संख्या में पहुंचे नमाजियों ने पहुंचकर नमाज अदा किया। इस दौरान पूरे क्षेत्र में भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। मुख्य रूप से पुलिस कमिश्नर मुथा अशोक जैन, जिलाधिकारी एस राजलिंगम, डीसीपी काशी जोन आरएस गौतम सहित तमाम अधिकारियों के साथ भारी पुलिस बल मौजूद रहा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नमाज संपन्न कराया गया। काफी गहमा गहमी के बीच नमाज अदा कर लोगों को भेजा गया। नमाजियों ने प्रशासन की मुस्तैदी की प्रशंसा की। जो है बंदी चल रही है, तो आज किस तरह से नमाज संपन्न हुई? आज देखिए सकुशल नमाज संपन्न हुई और शांतिपूर्वक, जैसा लोगों का एक अपना वो था, मुसलमानों की जो अपील थी कि आप शांतिपूर्वक, सभी थानेदारों ने मीटिंग किया रात में, सभी जगह लोग अधिकारियों ने मीटिंग करके लोगों से शांति बनाने की अपील किया। और ऐसे में शांति, देखिए शांति तो होना चाहिए और शांति है और रहेगी। नमाज तो सकुशल संपन्न हुई है। इसके लिए मैं वाराणसी के प्रशासन को बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत सकुशल संपन्न कराने में अपनी अहम भूमिका जो मीटिंग द्वारा करके और इस तरीके से किया गया, उसमें बधाई के पास। आप एक सामाजिक व्यक्ति है, क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरह से बंदी का माहौल देखने को मिला? नहीं, बंदी के माहौल देखिए, मौलाना के बयान पे ही, मौलाना साहब ने बयान किया तो अब अपने बंदी की अपील किया तो उससे हो गई है, उसमें कोई बात नहीं। सकुशल भया शांतिपूर्वक है। कोई ऐसी बात नहीं। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था कैसी है? प्रशासन बहुत ही मुस्तैदी थे। वाराणसी के प्रशासन की जितनी तारीफ करे कम है। बहुत सारी मुस्तैदी से सब चीज़ पे ध्यान देने वाला है। उस ध्यान के ऊपर हम उनको इसलिए कहते हैं कि उनके हर पहलू पे ध्यान है। इसी कड़ी में कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत नदेसर जामा मस्जिद में भी शांतिपूर्ण ढंग से नमाज अदा हुई। भारी पुलिस बल की तैनाती में नमाजियों ने जुम्मे की नमाज अदा की। वहीं मंदिर के पास एसीपी कैंट के नेतृत्व में भारी संख्या में फोर्स भी मौजूद रही। ज्ञानवापी मामले में व्यास जी के तहखाने में पूजन को लेकर आए फैसले से नाराज मुस्लिम बंधुओं ने कारोबार पूरी तरह बंद रखा। ज्ञानवापी स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ के विरोध में मुस्लिम समुदाय की ओर से बनारस बंद का आह्वान रहा। दालमंडी नई सड़क समेत आसपास के इलाके में पिछले 48 घंटे से दुकानें बंद हैं। वहीं शुक्रवार को जुम्मे की नमाज भी पढ़ी गई। ऐसे में प्रशासन हाई अलर्ट पर है। चप्पे चप्पे पर पुलिस व अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। वहीं सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने जिला जज के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है। अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में पूजा पाठ की अनुमति से मुसलमानों में रोष है। फैसले के विरोध में मुस्लिम समुदाय के लोग जुम्मा के दिन अपना कारोबार बंद रखकर दुआ ख्वानी करेंगे। काशी विश्वनाथ क्षेत्र के साथ ही चौक, दालमंडी, नई सड़क, दशा समेत लक्सा, सिगरा, लोहराबीर, भेलूपुर, सोनारपुरा, गुदौलिया, चेतगंज,
जगतगंज, धूपचंडी, आदमपुरा, लेबर कॉलोनी, मैदागिन, विशेषरगंज और मछोदरी पार्क में निगरानी बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस, पीएससी और आरएएफ के जवानों को तैनात किया गया है। विद्युत विभाग के संविदा कर्मी विभिन्न समस्याओं को लेकर अधिशासी अभियंता बरईपुर कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। विद्युत वितरण खंड द्वितीय वाराणसी में संविदा कर्मचारियों ने अपने ही अधिशासी अभियंता को उनके बरईपुर स्थित कार्यालय में घेर कर अपना रोष जताया। इसी कड़ी में जब अधिशासी अभियंता दिलीप कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इन लोगों की कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि उपखंड अधिकारी और जूनियर इंजीनियर अपने से छोटे कर्मचारियों और संविदा कर्मचारियों से गाली गलौज करते हैं, उनसे हमेशा अभद्र भाषा में बात करना। इसके अलावा संविदा कर्मचारियों के लिए जो भी सेफ्टी टूल्स आते हैं उसे इन अधिकारियों द्वारा सबस्टेशन पर न देना, सबस्टेशन पर कार्टेज पेपर और वाईफाई का अभाव, ये सब आज मेरे संज्ञान में आया है। वहीं विद्युत मजदूर संगठन के अधिकारी पूर्वांचल महामंत्री वेद प्रकाश राय से बात करने पर उन्होंने बताया कि हमारे संविदा मजदूर कई दिन से अपने उपखंड अधिकारी और जेई के ऊपर यह आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग हमेशा अभद्र भाषा का उपयोग कर रहे हैं। हम लोग अपने इन अधिकारियों के इस तरह के व्यवहार से बहुत दुखी हैं। उन्होंने आगे बताया कि हम लोग तो अपने अधिकारी का घेराव करने आए थे, लेकिन उनके आश्वासन पर अब ये घेराव वार्ता में परिवर्तित हो गया है। वहीं संविदा और परमानेंट कर्मचारियों ने बताया कि कोई भी प्रतिकर अवकाश के दिन काम करने के बाद नहीं दिया जाता है। आज कहाँ पे आए क्या? आज अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड द्वितीय बरईपुर में संगठन की कुछ लंबित समस्याएं थी कर्मचारियों की, उसकी मांग को लेकर के यहाँ पे वार्ता भी था और एक तरह से घेराव भी था। फिर उसको वार्ता में उसको हम लोग परिवर्तित किए और ये बार बार जो कर्मचारियों की समस्याओं को पिछली वाली जो वार्ता हुई थी पिछली बार भी, उसमें तमाम बिंदुओं पे जैसे शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, जो हमारे उपकेंद्र हैं वहाँ पे रस्से नहीं हैं, सुरक्षा के उपकरण नहीं हैं और इसके साथ ही तो इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है, कार्टेज की व्यवस्था नहीं है, प्रिंटर नहीं है। ये तमाम छोटे छोटे मुद्दे हैं जिसको लेकर के हमेशा अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों का उत्पीड़न किया जाता है। उनको बार बार धमकी दिया जाएगा, अगर आप कुछ मांगेंगे तो आपका स्थानांतरण कर दिया जाएगा, आपको हटा दिया जाएगा। तो आखिरकार कर्मचारी अपनी बात किसके पास जाके कहेगा? अपने जेई से नहीं कहेगा, अपने एसडीओ से नहीं कहेगा, एक्सचेंज से नहीं कहेगा, तो किसके पास जाके कहेगा? और जब उनसे कोई चीज़ बात आती है, मांगा जाएगा, बताया जाएगा कि ये समस्या है कर्मचारियों की, तो तत्काल उनके ऊपर तुरंत चढ़ जाते हैं वो एक्शन लेने के लिए। आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, आपको हटा दिया जाएगा अगर आप बार बार मांगेंगे किसी चीज़ को। वार्ता में क्या निष्कर्ष निकला सर? वार्ता में ये क्लियर कट साफ साफ अधिशासी अभियंता महोदय से कहा गया है। हालांकि बैठक में उपखंड अधिकारी को भी हम लोगों ने यहाँ इनसे बात किया था कि आप उनको बुला लें, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने किसी कार्य में व्यवस्था के चलते नहीं आ पाए। लेकिन ये अधिशासी अभियंता महोदय द्वारा संगठन को ने ये क्लियर कट चेतावनी दिया है कि अगर भविष्य में किसी भी कर्मचारी के साथ कोई भी उत्पीड़न किया गया, कार्य पूरी निष्ठा के साथ अपना कर्मचारी कर रहा है, पूरी ईमानदारी के साथ कर्मचारी कर रहा है, लेकिन बार बार उसको प्रताड़ित करना, अगर ये आगे भविष्य में सुनने में आएगा और ये जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उसके लिए आप लिखित रूप में संगठन को देंगे कि इसका समाधान हमें 1 सप्ताह के अंदर मिलना चाहिए, तभी ये वार्ता का समापन होगा। ये वार्ता अभी जारी है आगे। जगतगुरु रामानंदाचार्य के प्राकट्य महोत्सव पर अस्सी घाट से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई।
श्री रामानंदाचार्य विश्व हितकारिणी परिषद एवं श्री वैष्णव विरक्त संत समाज के संयुक्त तत्वावधान में जगतगुरु रामानंदाचार्य प्राकट्य महोत्सव पर विशाल एवं भव्य शोभा यात्रा 80 घाट से निकाली गई। विभिन्न झांकियों के साथ घोड़े व रथ पर विविध झांकियां विराजमान रहीं और हजारों की संख्या में महिलाएं अपने सिर पर कलश लिए यात्रा में शामिल हुईं। इसके साथ ही नगाड़े और शंख ध्वनि पर पुरुष पारंपरिक नृत्य करते हुए और हर हर महादेव व जय श्री राम के नारों के उद्घोष के साथ चल रहे थे। यात्रा लंका दुर्गाकुंड होते हुए श्री राम मंदिर पहुंची, जहां प्राकट्य महोत्सव मनाया गया। वहीं पीठाधीश्वर डॉक्टर राम कमल दास वेदांती महाराज ने बताया कि आज आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य के 724वें प्राकट्य दिवस पर श्री रामानंद विश्व हितकारिणी परिषद एवं श्री वैष्णव विरक्त संत समाज काशी के संयुक्त तत्वावधान में ये अलौकिक और भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है। शोभा यात्रा 80 से जल कलश भरकर शुरू हुई है। श्री राम मंदिर पहुंचने के पश्चात मंदिर पर ही जगत गुरु रामानंदाचार्य प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है। जगतगुरु रामानंदाचार्य जी महाराज का 724वां प्राकट्य दिवस मनाया जा रहा है। 80 घाट से यात्रा होकर के रविदास गेट और कबीर कीर्तनगर होते हुए राम मंदिर काशीगंज यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ ने सेवानिवृत्त दशाश्वमेध एसीपी अवधेश पांडे का सम्मान किया। उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण सेठ व प्रदेश महामंत्री शैलेश वर्मा के नेतृत्व में संघ के सभी पदाधिकारीगण तथा स्थानीय सराफा व्यवसायियों ने तथा बंगाली स्वर्ण शिल्प समिति के अध्यक्ष व उनके पदाधिकारियों ने सेवानिवृत्त हुए लोकप्रिय एसीपी अवधेश पांडे का सम्मान किया तथा कहा कि अवधेश पांडे के रूप में हम लोगों को ऐसा अधिकारी मिला था जो 24 घंटे सभी के लिए तत्पर रहते थे तथा अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए तत्पर रहते थे। व्यापारियों के लिए, सामान्य नागरिकों के लिए पारिवारिक सदस्य की तरह कार्य किया। इनका कार्यकाल सदैव याद रहेगा। इसी क्रम में कार्यक्रम का संचालन कर रहे प्रदेश महामंत्री शैलेश वर्मा ने एसीपी को कहा कि आपके द्वारा बनाया गया सुरक्षा कवच का अनुपालन अगर आगे के थाना प्रभारी व एसीपी करते रहेंगे तो हम सभी सुरक्षित रहेंगे। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से निरंजन सिंह, अनूप जायसवाल, अमित सोनी, गणेश सोनी, धनंजय सोनी सहित कई दुकानदार सम्मिलित रहे। देखिए, आज हमारे बीच में हमारे एसीपी महोदय श्री अवधेश पांडे सर, जो कि लगभग इस दशाश्वमेध सर्किल में क्षेत्राधिकारी के रूप में 3.5 वर्षों से लगातार सेवारत रहे हैं। आज उनका विदाई समारोह हम लोग रखे हैं उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ परिवार की ओर से, क्योंकि जिन्होंने पूरे अपने कार्यकाल में, अपने सर्किल में जिस प्रकार से, चाहे वो व्यापारी रहे हों, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति रहे हों, चाहे प्रशासनिक व्यक्ति, सभी का पूरे सम्मान के साथ और अपने कर्तव्यों का बहुत ही शानदार ढंग से निर्वहन किया है। हम लोगों के दिल में इतना जगह बना लिए हैं कि आज वो हम लोग के बीच से दिनों से नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम लोगों के बीच में एक थोड़ा सा संपर्क दूरी स्थापित हो रही है। बाकी हमारा आजीवन उनसे संपर्क इसी तरह बना रहेगा। हमारे साथ आपने बोला भी है कि हम जीवन भर पर्यंत हम आपके साथ, संगठन के साथ लगे रहेंगे। जब भी मेरी आवश्यकता हुई कहीं भी तो हम आपके साथ हैं। यह मुझे और मेरे संगठन को बहुत ही अच्छा लगा और यह गौरव का पल हमें समझ में आता है। मैं उनके और उनके परिवार को हमेशा बाबा श्री काशी विश्वनाथ जी से प्रार्थना करूंगा कि वो हमेशा स्वस्थ रहें और जहां भी रहें पूरे तन्मयता के साथ, संगठन के साथ, अपनी मजबूती के साथ खड़े रहें। उनका आशीर्वाद हम सभी को इसी तरह प्राप्त होता रहे। क्या संदेश दिए इस कार्यक्रम के माध्यम से? उन्होंने तो यही बिल्कुल बोला है आपने कि जिस प्रकार से अपने व्यापारियों का सहयोग रहा है पूरे बाजार में, कहीं भी भगवान की दया से कहीं भी कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है, उसमें व्यापारियों का सहयोग हमें हमेशा से प्राप्त होता रहा है। इसी कारण से हम अपने कर्तव्यों के साथ पूरी निष्ठा के साथ कार्य किए हैं, ऐसा उन्होंने बोला है आपने। और मैं यही कहूँगा कि आपका इसी तरह मार्गदर्शन लेकर हमारे पुलिस प्रशासन के लोग भी इसी तरह सभी से दिल से बिल्कुल अपने आत्मा को लेकर साथ में अगर सबको लेकर चलेंगे तो शायद जब भी किसी भी प्रशासनिक अधिकारियों का चाहे स्थानांतरण हो और चाहे उनका रिटायरमेंट हो, सभी के दिलों में उसी तरह बसते रहेंगे। ज्ञानवापी प्रकरण को लेकर शहर में अलर्ट जारी है। संवेदनशील इलाकों पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। ज्ञानवापी मामले में व्यास जी के तहखाने में पूजन को लेकर आए फैसले से मुस्लिम पक्ष नाराज है। पूजन की अनुमति मिलने के बाद गुरुवार को नई सड़क दालमंडी क्षेत्र की दुकानें बंद रही। वहीं शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखने का ऐलान किया, जिसके मद्देनजर वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस अलर्ट नजर आई। वाराणसी पुलिस कमिश्नर मुथा अशोक जैन ने ज्ञानवापी पहुंचकर सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए कहा कि संवेदनशील इलाकों पर पुलिस की पैनी नजर है। खुफिया विभाग को भी अलर्ट किया गया है। उन्होंने सभी से शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील की। मजबूत सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। थोड़ी आईडी नीचे करो। कितनी फोर्स लगाई गई है, कहाँ पर तैनाती की गई है सर? क्योंकि आज लोग बंदी का भी ऐलान किया मुस्लिमों ने। सभी संवेदनशील स्थानों पर और जो पुलिस का जो अनुभव है उसके आधार पर ड्यूटियां लगाई गई है। धन्यवाद सर। मस्जिद के पास किस तरीके की सुरक्षा लगाई? व्यास जी के तहखाने में पूजन करने को लेकर राम जानकी मंदिर में खुशी मनाते हुए भजन कीर्तन किया गया। ज्ञानवापी स्थित तहखाने में पूजन अर्चन की कोर्ट द्वारा अनुमति मिलने पर बुलानाला स्थित राम जानकी मंदिर में खुशियां मनाई गई। मंदिर के महंत अवध किशोर दास ने विधिवत मंदिर प्रांगण सजाकर भजन कीर्तन कर अपनी खुशी व्यक्त की। उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया।
श्री राम जानकी मंदिर बुलाना महंत श्री अवध किशोर दास। गुरु जी, किस तरह का ये भजन कीर्तन किस खुशी में चल रहा है? अरे आज बहुत आनंद के दिन है, क्योंकि आज बाबा विश्वनाथ के आदि विश्वनाथ जो हमारे काशी के मूल देवता है, जो राजा है, जो जिनके नाम से काशी बसा हुआ है, एक काशी विश्वनाथ के आज ज्ञान वापी मस्जिद के अंदर में पूजा पाठ प्रारंभ हुआ और हमारे न्यायालय के द्वारा आदेश जारी हुआ से बाबा विश्वनाथ के हमारे हिंदू समाज सनातन धर्म मानने वाले व्यक्ति पूजा पाठ और भोग राग सब कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए दरवाजा खुल गया। उसके आनंद में आज हम सभी भगवान राम जी के पावन श्री चरण बैठकर भगवान के नाम संकीर्तन कर रहे हैं, आनंद उल्लास कर रहे हैं, क्योंकि राम नाम आनंद है। और जो आनंद सिंधु सुख राखी शिखर त्रैलोक्य सुपासी, जो आनंद के समुद्र है, इसे परमात्मा भगवान श्री रामभद्र के हमारे अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा हुआ भव्य मंदिर बना और उसमें विराजमान हो गए। उसके बाद हमारे बाबा विश्वनाथ के यहाँ आदि विश्वेश्वर जो ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर में ये विधर्मी लोग जिनको कैद करके रखे थे, न्यायालय के द्वारा वो विचार विमर्श हो गया, दूध के दूध और पानी के पानी हो गया और 32 प्रमाण उसमें मिला है, त्रिशूल शंखम और पद्म कमल आदि बहुत कुछ मिला है। उसके अनुसार एसआई सर्वे हुआ। एसआई सर्वे के पश्चात न्यायालय ने आदेश दिया और आदेश देने के पश्चात हमारे पूजा पाठ करने के वहाँ आनंद जो प्राप्त हुआ, अधिकार प्राप्त हुआ। इस आनंद में हम सब यहाँ भगवान राम जी के मंदिर में भजन कीर्तन आनंद सब मना रहे हैं। क्या संदेश दे रहे हैं आज इसके माध्यम से? आज इसके माध्यम से हम सारे संसार के हमारे सनातन धर्म के मानने वाले जितने हिंदू जन समाज है सबका यही संदेश दे रहे हैं, भैया जो मुगल शासक के द्वारा हमारे अराजकता फैलाया गया था और मठ मंदिर को ले लिया था और ऊपर में मस्जिद गुंबज बनाकर मस्जिद बना दिया था, अपना बना लिया था, परंतु वो विधर्मी लोगों के ये बहुत दिन चला नहीं और कोर्ट के द्वारा दूध के दूध और पानी के पानी हो गया और नंदीश्वर महाराज के जो तपस्या और हम सब के तपस्या आज पूर्ण हुआ। बाबा विश्वनाथ के पूजन अर्चन वंदन करने के सौभाग्य प्राप्त हुआ। अभी हम दर्शन करके बाबा के 2 बार दर्शन किया और दर्शन करने के पश्चात यहाँ आया और भगवान के यहाँ कीर्तन किया, क्योंकि आज आनंद के दिन है। जो आनंद सिंधु सुख राशि और बाबा विश्वनाथ सबके आनंद प्रदान करने वाले, भक्ति प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि मुक्ति जन्म मही जान ज्ञान अगहानी कर जहाँ बस शंभु भवानी सब काशी सैया कसना। जहाँ बाबा विश्वनाथ माता अन्नपूर्णा हमेशा निवास करते हैं। बसो शब्द का अर्थ है निवास करना। ऐसे पूरा काशी सालिंगमयी गया शिव वासस्थली स्मृता। पूरा काशी बाबा विश्वनाथ के कण कण में विश्वनाथ जी विराजमान है। आज ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर में जो ज्ञानवापी, ज्ञान शब्द उनके शब्द नहीं है, हमारा शब्द है, और मस्जिद बना दिया था, परंतु आज न्यायालय के द्वारा समाचार आया और दूध के दूध और पानी के पानी होने के पश्चात सत्यम शिवम सुंदरम सत्य सबके सामने आया। तो इसके आनंद में हम सभी यहाँ कीर्तन कर रहे हैं। दशाश्वमेध क्षेत्र में अचानक ट्रांसफार्मर में आग लग गई। दशाश्वमेध स्थित ट्रांसफार्मर में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोगों द्वारा बिजली विभाग व फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली। शॉर्ट सर्किट हो गया, अब किससे लगा हम जांच पड़ताल करेंगे, उसके बाद बता पाएंगे, इससे नहीं बता पाएंगे। जी हाँ, मौके पे फायर ब्रिगेड था, उसकी सहमति से मेरा सारा कार्य हुआ है। अगर नहीं रहता तो दिक्कत होता। कितना पानी डालते हैं? हाँ भैया, तुरंत हम लोग साइड पे, तुरंत साइड पे थे, जानकारी मिला तुरंत आए हम लोग। 5-7 मिनट नहीं, कोई नुकसान नहीं है, केवल केबल जो बस्ट हुआ उसको हम लोग ठीक कर देंगे, फिर लाइन चालू करा देंगे। हाँ, घटना बढ़ जाती, कोई स्टाफ नहीं रहता ना। हाँ, तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जुमे की नमाज हुई संपन्न। नमाज अदा करने काफी संख्या में पहुंचे नमाजी।
ज्ञानवापी मामले में व्यास जी के तहखाने में पूजन को लेकर आए फैसले पर नाराज मुस्लिम बंधुओं ने बंद रखी दुकानें। विद्युत विभाग के संविदा कर्मी विभिन्न समस्याओं को लेकर अधिशासी अभियंता का घेराव कर की वार्ता। और उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ ने सेवानिवृत्त दशाश्वमेध एसीपी अवधेश पांडे का किया सम्मान। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।